से पढ़ूं तो बहरहाल कबूल कर लीजिएगा। तो जनाब हुर ने एक मरतबा कहा कि मौला अगर आपने मेरी तौबा को कबूल कर लिया है तो सबसे पहले मुझे जंग की इजाज़त दीजिए। मौला ने कहा हुर इजाज़त है। कहा मौला मेरा बेटा पहले जाएगा जंग के लिए, आपका गुलाम भी साथ था, भाई और एक बेटा। बेटे को भेजा, बाज़ ने लिखा बेटे का नाम था अली इब्न हुर। अब बहरहाल मुझे उस पर बहस नहीं। जनाब हुर जानते थे अगर मुझे मरता हुआ देखा ना बेटी ने शायद ये हुसैन का साथ छोड़ दे, लेकिन अगर मैं जवान बेटा मरते हुए भी देखूंगा ना, अब मैं हुसैन को नहीं छोड़ूंगा। बड़ा मुश्किल काम है, तीरों को खाना, तलवारों के वार में जाना, सर में गुर्ज का लगना। तो जनाब हुर ने बेटे से कहा बेटा पहले आप जंग के लिए जाइए, सारे मजमे की अगर तवज्जो हो मेरे साथ। एक मरतबा जनाब हुर का बेटा, आप जानते हैं ना शहदाए करबला सब भूखे प्यासे थे, जनाब हुर अपने बेटे के साथ आखिरी लहजात में आए थे, वो भूखे प्यासे नहीं थे। जनाब हुर का बेटा बहुत ताकतवर था, दलेर था, बहादुर था। जंग की उसने मुकाबला किया, बहुत से लोगों को मारा। अचानक एक आदमी ने उनके सर में गुर्ज मारा। जनाब हुर के बेटे के जब सर में गुर्ज लगा ना, तो गुर्ज लोहे का होता है, वो घोड़े की जीन से गिरा। जैसे गिरने लगा आवाज़ का बाबा मेरी मदद को आइए। बाबा मैं घोड़े से गिर गया। जनाब हुर के जब कानों में आवाज़ आई ना जवान बेटा घोड़े से गिर गया, बहुत तेजी से बढ़े। जब पहुंचे बेटे के लाशे पे देखा मौला हुसैन पहले से मौजूद, और जनाब हुर के बेटे के सर को अपने जानू पे रखा है। एक मर्तबा जनाब हुर ने कहा मौला आपने क्यों जहमत की मुझ गुलाम के बेटे के लाशे पे आने की? मौला मैं अपने बेटे का लाशा खुद उठा लूंगा। मौला ने फरमाया नहीं हुर रहने दीजिए, मैं आपके बेटे का लाशा उठाऊंगा। कहा नहीं मौला मैं अपने बेटे का लाशा खुद उठा लूंगा, आप जहमत ना कीजिए, आप नबी के नवासे, आप फातिमा के बेटे हैं। ए हुसैन आप जहमत ना कीजिए। मौला ने फरमाया हुर बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला, हुर हट जाइए, मैं आपके जवान बेटे का लाशा उठा लूंगा। मौला ने लाशा उठाया, गंजे शहदा में वापस ले आए। लेकिन जब जोहर के बाद जनाब अली अकबर गिरे तो कोई कहने वाला नहीं था मौला हट जाइए, बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला, मौला अली अकबर का लाशा हम उठाएंगे। अब मौला तन्हा खड़े थे और कहते थे या अतफाला बनी हाशिम, ए बनी हाशिम के बच्चों बूढ़े बाप की कमर टूट चुकी है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा, मैं भी तफसील से पढ़ना चाहता हूं। जनाबे हुर के बेटे का लाशा मौला हुसैन ने उठाया, वापस ले आए। मैंने कहा था जनाब सैयदा से रब देना चाहता हूं, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। जब लाशा वापस लाए ना जनाब सैयद शहदाब, जनाब हुर ने कहा मौला जब मैंने ऊंची आवाज से आपसे कलाम किया था ना, तो आपने फरमाया था लय्यिन कलामा का या शेख, हुर आराम से बात कर, तू अकेला है, मेरे साथ मेरी बहनें हैं। हुर मेरी बहनों ने कभी किसी को मुझसे ऊंची आवाज से बात करते नहीं सुना। हुर नरमी से बात कर, ज़ैनब की बद्दुआ ना ले लेना, तुझे नहीं मालूम मेरी बहनें बड़ी पाक दामना है। हुर आराम से, मैं अपने अंदाज से पेश कर, हुर आराम से बात कर, मेरी बहनें मेरे साथ हैं, आए अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। जनाब हुर ने कहा मौला मैंने आपकी बहनों को नाराज किया था, मौला अगर आप इजाजत दें मैं एक मर्तबा आपकी बहनों से माफी मांगना चाहता हूं। मौला मुझे इजाजत दीजिए मैं आपकी बहनों से माफी मांग लूं। मौला ने एक मर्तबा आवाज़ दी अब्बास जरा हुर को ज़ैनब के खेमे के बाहर ले जाइए। जनाब हुर ने सर में खौल पहना, ज़रा पहनी, तलवार हमाइल की, घोड़े पे सवार हुए। जनाब सैयद जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ बीबियों का खेमा है, बाहर से आवाज़ दे के माफ़ी मांग ले। जनाब हुर ने आवाज़ दी ए इस्मत ततहीर की परवरदा बीबियों, ए अलियो बतूल की बेटियों, मैं आपका मुजरिम हूँ, मैंने आपके भाई का रास्ता रोका था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर एक जुमला कहा, मैंने कहा था जनाब सैयदा से रब देना चाहता हूँ। जनाब हुर ने बुलंद आवाज से कहा ए बीबियों रोज़े क़यामत अपनी माँ फातिमा से मेरी शिकायत ना कीजिएगा, मैंने तौबा कर ली है, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक मर्तबा बीबियों के रोने की आवाज़ आई, जनाब हुर ने अपने आप को घोड़े से गिराया,
सर से खौल उतारा, खाक करबला उठा के सर में डाली, सर पे मातम किया और एक जुमला का, हुर तूने दूसरी मर्तबा सैयदा की बेटियों को रुलाया, हुर तूने फातिमा तो जहरा की बेटियों को रुलाया है। जनाब हुर ऊंची ऊंची रोने लगे, मातम करने लगे। एक बीबी की आवाज आई, मक्तल में मरहूम इश्तिहारदी ने, आतुल्लाह इश्तिहारदी ने लिखा है, यह जनाब जैनब की आवाज से बीबी ने आवाज दी, हुर रोज क़यामत मैं अपनी माँ से आपकी शफाअत करूंगी, मैं कहूंगी अम्मा हुर ने तौबा कर ली थी, अम्मा हुर ने हुसैन का साथ दिया था, अम्मा हुर को माफ कर दीजिए। भाई आज जो जो मजलिस में आया है जरा एक मर्तबा जनाबे सैयदा से खिताब करे, बीबी हम सबको कबूल कर लीजिएगा, हम आपके हुसैन के रोने वाले हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भी मैंने भी तमाम नहीं किया, मैंने भी तमाम नहीं किया, हाथ जोड़ के चंद जुमले पेश करूंगा। एक मर्तबा जनाबे हुर ने जंग की, मुकाबला किया। जब एक मर्तबा जनाबे हुर के सर में एक मलऊन ने जरबत लगाई, जब तलवार मारी ना तो जनाबे हुर का सर शगाफ्ता हो गया। जमीन पे गिरने से पहले आवाज दी, मौला मेरे सर में तलवार लगी है, मौला मेरी नुसरत के लिए आइए। मौला हुसैन तशरीफ लाए। जब आए ना तो देखा जनाबे हुर का पेशानी मसर फटा हुआ है, खून बह रहा। कहा कि मौला आप मुझसे राजी हैं? जनाब सैयद शहदा ने फरमाया, हुर मैं आपसे राजी, मेरी माँ फातिमा राजी, हुर मेरे बाबा राजी। कहा मौला आपको, आप तन्हा रह जाएंगे। एक मर्तबा मौला ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला सफ़ेद रंग का, कहा हुर मेरी माँ ने ये रुमाल मेरे लिए सिया था। जनाब हुर ने जनाब सैयदा की वजह से साथ दिया था ना, आपने वाकया सुन रखा है। भाई मैं तफसील से पढ़ना चाहता था। एक मर्तबा सैयद शहदा ने अपनी माँ का रुमाल निकाला, जनाब हुर की पेशानी को बांधा, पेशानी शगाफ्ता थी, खून बह रहा था। जैसे ही जोर से रुमाल बांधा खून बहना बंद हो गया। जनाब हुर ने एक हिचकी ली और एक मर्तबा दम तोड़ दिया। मौला हुसैन गंज शहदा में वापस ले आए। अब से 450 साल पहले शाह इस्माइल सफ़वी, ईरान के एक बादशाह गुजरे हैं, सैयद थे, काज़मी सैयद थे, शाह इस्माइल सफ़वी। उन्हें पता चला जनाब हुर की कब्र ख़राब है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये इमाम हुसैन के शहदा में थे, कुछ कहते हैं कि नहीं थे, यजीदी थे। शाह इस्माइल सफ़वी बादशाह था, उसने कहा कब्र खोदो, मैं देखना चाहता हूँ। अगर ये इमाम हुसैन का साथी था तो कब्र लाशा सही होगा, और अगर यजीदी था तो लाशा ख़राब हो गया होगा, मैं कब्र ख़राब कर दूंगा। उलमा ने कहा बाज आ जा, मौला हुसैन ने गवाही दी है, कब्र को ना खोल। कहा नहीं मैं देखना चाहता हूँ। कब्र खुदवाई, लोग जमा हो गए। जैसे कब्र खोदी खुशबू आने लगी। 900 बरस बाद भी खुशबू आ रही थी। भाई मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ। एक मर्तबा का मैं हुर की जियारत करना चाहता हूँ, इतनी खुशबू आ रही है। देखा जंगी लिबास में दफन है, लेकिन पेशानी पे एक सफ़ेद रुमाल है। शाह इस्माइल सफ़वी ने पूछा ये रुमाल कैसा है? का रिवायात में है मौला हुसैन ने अपनी माँ सैयदा का, फातिमा तो जहरा का रुमाल हुर की पेशानी पे बांधा था। शाह इस्माइल सफ़वी ने कहा रुमाल खोल के मुझे दे दो, मैं अपनी कब्र में रखूंगा, अगर देख सके तो देखिएगा सब मेरी तरफ। कुछ लोगों ने रुमाल खोला, जैसे ही रुमाल खोला ताज़ा खून बहने लगा। एक मर्तबा शाह इस्माइल सफ़वी ने कहा ये कैसा मोजज़ा है, 900 साल हो गए हुर की शहादत को, ये ताज़ा खून कैसा है? एक मर्तबा कुछ ने कहा रुमाल वापस कर दे। कहा नहीं मेरे पास एक और रुमाल है, बहुत कीमती है, हुर की पेशानी पे बांध दो, खून रुक जाएगा। पेशानी को बांधा, का नहीं खून नहीं रुक रहा। कहा ताज़ा कफन दे दीजिए, कफन मैं दूंगा। नया कफन लाए, कफन दिया, दफनाया, कब्र को बंद कर दिया। जब कल वापस आए तो देखा कब्र से बाहर खून आ रहा है। का किसी जिस्म में इतना खून नहीं होता। शाह इस्माइल सफ़वी खुद वापस आया देखने के लिए। का कैसा खून है? उलमा को बुलाओ, इतना खून किसी जिस्म में नहीं होता, खून बाहर। का मौला पैगाम दे रहे हुर, जब तूने मेरी माँ की वजह से साथ दिया था, मैंने अपनी माँ का रुमाल आपको दिया। ऐ शाह इस्माइल सफ़वी, फातिमा तो ज़हरा का रुमाल हुर को वापस कीजिए, ये हुर का रुमाल है, आपका नहीं। का कब्र को दोबारा खोदो, कब्र को खोदा, जैसे ही रुमाल बांधा खून रुक गया। अल अनवारुन नौमानिया में सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने लिखा, बड़े बड़े जय्यद उलमा ने ये पूरा तफसीली वाक़या लिखा जो उस जमाने में थे। का जैसे ही रुमाल बांधा एक मर्तबा खून रुक गया। अब शाह इस्माइल सफ़वी ने कहा ओ हुर तेरी अजमतों को सलाम,
सैयदा को खुदा को मंजूर नहीं, तेरा रुमाल कोई और ले। जो रुमाल हुसैन ने मां से आपको दिया था वो तुम्हें मुबारक। फिर कहा ये रोजा मैं बनाऊंगा, सोने चांदी की जरी मैं लगाऊंगा। जहां गुलामों का ये मकाम हो, सोचो सैयदा के बेटों का मकाम, सोचो अब्बास इब्न अली का मकाम। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 2 मिनट आपको ज़हमत दूंगा, हाथों को बुलंद कीजिएगा। भाई बहुत से लोगों ने मुझसे इल्तमास से दुआ की है, कोई आईसीयू में हैं, हसन अब्बास साहब, यावर अब्बास, और बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की। आए भाई, आप जानते हैं ना, जब जनाब हुर के बेटे को ज़मीन पे गिरता देखा तो जनाब सैयद शुहदा से बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे किसी का जवान बेटा ज़मीन पे गिर जाए, मैं बाप को लाशा नहीं उठाने दूंगा। और अगर सवारी से गिरने वाले खुद हुसैन हों तो कोई बीबी आ जाएंगी ना मदीने से और बुरके का दामन फैला के कहेंगी मेरे लाल, मैं आपके सरे अक़दस को ज़मीन पे नहीं लगने दूंगी, बेटा मेरे बुरके के दामन में सर रखिए। मेरा दिल कहता है जब शिमर मलऊन ने खंजर चलाया होगा ना पुश्ते गर्दन पे, ज़ुबिहा मिनल क़फ़ब, पुश्ते गर्दन पे खंजर पहले चलाया था उस मलऊन ने, मेरा दिल कहता है बीबी ने उंगलियां रखी होंगी, शिमर मत मार, तू भी औलाद वाला है, मेरे बेटे को। परवरदिगारा तुझे वास्ता उन हाथों का जिन्होंने हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को पाला। परवरदिगारा वो जो हाथ चक्कियां चलाते थे, आप जानते हैं ना उनमें जख्म बहुत थे। आप जानते ना पत्थर की सिल होती है, बीबी जब वो पत्थर की सिल चलाती थी तो हाथों में छाले। मैंने एक रिवायत में देखा जब पैगंबर ने जनाब सैयदा के आए ना घर में, कब मेरी बेटी ये क्या हालत बना रखी है, आपकी आंखें जाग जाग के आपके हाथों में। क्या नहीं बाबा, इस दुनिया की थोड़ी सी जहमतें हैं बाबा, मैं जब आपको देखती हूँ आप भी तो इतनी जहमतें उठाते हैं। परवरदिगारा हमारे लाखों दुरूद व सलाम उस बीबी की अज़मतों पे जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, और परवरदिगारा लाखों लानतें हों उन कातिलों पे जिन्होंने सैयदा को रुलाया। मैं जानता हूँ आंखों में आंसू, मैं बाज़ औक़ात बहुत सख्त जुमले कह जाता हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की, बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं करते। हाथों को बुलंद कीजिएगा सब, दूर दूर से लोग आए हैं, मुझे पता है बैठने की जगह नहीं थी, अगर दरियाँ बढ़ा दी जाएँ, इंतज़ाम थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। मेरे भाइयों ने बहुत एहतमाम किया है, लेकिन जितने लोग खड़े हैं मुझे बताया जा रहा है परवरदिगार, लेकिन आप लोग बहुत देर से खड़े हैं, बैठ जाएंगे ना। कोई ऐसा तो नहीं है उसे पानी ना मिले, कोई ऐसा तो नहीं जिसके पाँव ज़ख्मी हों। हाय बतूल की बेटियाँ, जब कैदी बना के ले जाई गई पाँव बड़े ज़ख्मी थे। बीबी आपकी पोतियों को सलाम, आपकी एक छोटी सी पोती के पाँव बड़े ज़ख्मी थे, जब नालैन टूट गए थे तो कांटों पे पाँव आए। परवरदिगारा उन बीबियों की अज़मतों को सलाम, हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा, हमें और हमारे तमाम मरहूमीन को जनाब सैयदा की शफ़ाअत नसीब फरमा। बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, साहिबुज़्ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा दहशत गर्दी का ख़ात्मा फरमा। पाकिस्तान में हालात ख़राब है, ख़ास तौर से पारा चनार में, परवरदिगारा उनकी हिफाजत फरमा। फ़लस्तीन में, गज़ा में, लुबनान में, शाम में, इराक़ ईरान में, यमन में, अफ़गानिस्तान में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात ख़राब हैं, बहरीन में, अफ्रीका के ममालिक में, सबकी हिफाजत फरमा। जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द ना फरमा। परवरदिगारा परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। हज्जो ज़ियारात की तमन्ना रखने वालों को हज्जो ज़ियारात बार बार नसीब फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने इज़्ज़त व जलाल का, तुझे हज़रत सैयदा के मोहसिन का वास्ता,
3 बेटे हैं, एक के जिगर के टुकड़े बाहर आ गए, एक की गले की रगें काटी गई और एक शिकम ही में शहीद कर दिया गया। न जाने कैसा अजरे रिसालत दिया है उम्मत ने। बीबी आज तक बेटों को याद करके रोती हैं। परवरदिगारा तुझे वास्ता खातून जन्नत के मसाइब का। परवरदिगारा परवरदिगारा जितने मोमिन मोमिनात बे औलाद हैं उनको औलाद इनायत फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। मकरूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा। हमारे तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला अजला इनायत फरमा। परवरदिगारा खुसूसन वो मोमिनीन मोमिनात जो इस वक्त हस्पतालों में हैं, परवरदिगारा तुझे वास्ता उस बीबी का जो करवट नहीं ले पाते थे, परवरदिगारा उनके उस पोते का वास्ता जो शाम गरीबा में बिस्तर से गिरा दिए गए, परवरदिगारा जिनका बिस्तर भी लूट लिया गया, उनका वास्ता हमारे तमाम मरीज़ों को सेहत कुल्ली इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन।